सर्दियों की ठंडी रात थी। धुंध इतनी घनी थी कि सामने 2 कदम तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोग अपने घरों में चुपचाप सोए हुए थे, लेकिन उस रात गांव के बाहर स्थित धुंधी स्टेशन पर अजीब खामोशी छाई हुई थी। यह स्टेशन अब कई सालों से बंद था। न कोई टिकट खिड़की खुलती, न कोई यात्री आता और न ही कोई ट्रेन रुकती। लेकिन गांव वाले कसम खाकर कहते थे कि आधी रात के बाद यहां अजीब घटनाएं होती हैं। हर रात 2:30 बजे ट्रैक से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती थी। पर हैरानी की बात यह थी कि स्टेशन पर कभी कोई ट्रेन आती दिखाई नहीं देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले इस स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक पूरी ट्रेन ट्रैक से उतरकर पलट गई थी और दर्जनों यात्री उसी जगह मौत के मुंह में समा गए थे। उसी दिन से लोग मानने लगे थे कि उनकी आत्माएं अब भी उस स्टेशन पर भटकती हैं। लोगों ने स्टेशन के पास जाना बंद कर दिया। बच्चे तो दिन में भी वहां झोंकने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन कबीर, जो गांव का नहीं बल्कि शहर का रहने वाला था, इस बात को अंधविश्वास मानता था। वह एक यूट्यूबर था और डरावनी जगहों की सच्चाई कैमरे में कैद करके दिखाता था। जब उसने गांव वालों से धुंधी स्टेशन की कहानी सुनी, तो उसने ठान लिया कि वह रात को वहां जाएगा और सच सबके सामने लाएगा। गांव वाले उसे समझाते रहे, बेटा मत जा, वहां मौत की परछाइयां घूमती हैं। लेकिन कबीर ने किसी की नहीं सुनी। हाँ, रात के करीब 2 बजे हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर वह अकेला स्टेशन की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। कबीर जैसे जैसे स्टेशन के पास पहुंचा, उसके कदम भारी होने लगे। चारों ओर धुंध और सन्नाटा, बस पैरों के नीचे कंकड़ की आवाज सुनाई देती थी। स्टेशन का टूटा हुआ बोर्ड सामने दिखाई दिया। उस पर धुंध से ढका नाम लिखा था, धुंधी स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर पुरानी टूटी फूटी बेंचें पड़ी थीं। लोहे की रेलिंग जंग खाकर लाल हो चुकी थी। जगह जगह दीवारों पर चमगादड़ चिपकी हुई थी और हवा में एक सीलन भरी गंध फैली थी। कबीर ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, यह है धुंधी स्टेशन। लोग कहते हैं कि यहां से रात 2:30 बजे भूतिया ट्रेन गुजरती है। आज मैं यह सच सबको दिखाऊंगा। उसकी आवाज तो कैमरे में साफ रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। वह प्लेटफॉर्म के बीच खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। ट्रैक बिल्कुल सुनसान पड़े थे और दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। उसने घड़ी देखी, 2:20। अचानक उसे लगा कि ट्रैक के उस पार कोई खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई, पर धुंध इतनी घनी थी कि सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई दी। कबीर ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। परछाई कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। कबीर का गला सूख गया। उसने बोतल से पानी पीना चाहा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसी समय अचानक प्लेटफॉर्म के पुराने लाउडस्पीकर से क्रैक क्रैक की अजीब आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, ट्रेन आ रही है। लाउडस्पीकर से आई फटी हुई आवाज सुनकर कबीर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत कैमरा ट्रैक की ओर घुमा दिया। घड़ी ने 2:30 बजाए। अचानक ट्रैक कांपने लगा। लोहे की पटरियों से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे सचमुच कोई ट्रेन पास आ रही हो। लेकिन चारों ओर बस धुंध ही धुंध थी। कबीर ने कांपती आवाज में कैमरे से कहा, दोस्तों, क्या आप ये देख रहे हैं? ट्रैक हिल रहा है। अगले ही पल धुंध फटने लगी और सामने से एक काली परछाई ट्रेन जैसी आकृति लेकर उभरी। धीरे धीरे धुआं गहराता गया और एक पूरी ट्रेन दिखाई देने लगी, पर वह सामान्य ट्रेन नहीं थी। उसकी बोगियां टूटी फूटी थीं, खिड़कियां काली राख से भरी हुई। खिड़कियों के पीछे चेहरों की हल्की झलक दिख रही थी, कुछ बिना सिर के, कुछ खून से लथपथ और कुछ सीधे कैमरे की ओर घूरते हुए। कबीर की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कैमरे की स्क्रीन
लाल लाल धब्बों से भर गई। अचानक एक खिड़की खुली और उसमें से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा जलकर काला हो चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर कबीर की ओर इशारा किया और फटी आवाज में बोला, टिकट दिखाओ। कबीर पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे प्लेटफॉर्म पर जकड़ गए थे। ट्रेन धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने रुक गई। दरवाजे अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गए। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें से चीखों और रोने की आवाजें मिलकर गूंज रही थीं। कबीर का कैमरा कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी ट्रेन के अंदर से किसी ने धीरे से कहा, अंदर आओ, तुम्हारी सीट तैयार है। कबीर के कानों में वो फुसफुसाती आवाज गूंज रही थी, अंदर आओ, तुम्हारी सीट तैयार है। उसका गला सूख चुका था, लेकिन कैमरा अब भी उसके हाथ में था। वह हिम्मत जुटाकर बोला, कौन कौन हो तुम? जवाब में ट्रेन की खिड़कियों से दर्जनों हाथ बाहर निकल आए। कुछ जले हुए, कुछ खून से लथपथ और कुछ हड्डियों जैसे सफेद। वे हाथ हवा में तड़प रहे थे, जैसे कबीर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। कबीर चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म का फर्श कांपने लगा। टूटी हुई बेंच अपने आप खिसकर ट्रैक के किनारे गिर गई। स्टेशन की पुरानी घड़ी तेज तेज बजने लगी, टिक टिक टिक, जैसे समय अचानक भाग रहा हो। कबीर ने कैमरा घुमाया तो उसने देखा कि अब स्टेशन पर अकेला वह नहीं था। धुंध के बीच से यात्री जैसी परछाइयां उतर रही थी, कोई बोरिया बिस्तर लेकर, कोई बच्चों का हाथ पकड़कर और कोई अपने चेहरे पर घूंघट डाले हुए। लेकिन उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हर परछाई सीधी उसी ट्रेन की ओर बढ़ रही थी। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बस कराहने और घिसटने की आवाजें गूंज रही थीं। कबीर बुरी तरह कांप गया। उसने मोबाइल निकालकर भागने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल पर अचानक खुद ब खुद मैसेज टाइप होकर स्क्रीन पर चमका, अब तुम्हारा टिकट कट चुका है। मोबाइल उसके हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया। ट्रेन का दरवाजा और चौड़ा खुला। अंदर से वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। उसने खाली आंखों से घूरते हुए कहा, सीट नंबर 13 तुम्हारा इंतजार कर रही है। कबीर के कानों में बूढ़े आदमी की आवाज गूंज रही थी, सीट नंबर 13 तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने मानो साथ छोड़ दिया। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर अजीब अजीब चेहरे चमकने लगे, कभी औरत की चीख, कभी बच्चे की रोती आंखें। ट्रेन के दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आया और कबीर को जोर से अपनी ओर खींचने लगा। उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी अदृश्य हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब तुम यहीं के हो, ये शब्द कबीर के कानों में पड़े और उसके होश उड़ गए। अगले ही पल कैमरा जमीन पर गिर गया। उसकी स्क्रीन पर आखिरी बार कबीर का डर से पथराया चेहरा दिखा। फिर अचानक ट्रेन का धुआं पूरे प्लेटफॉर्म को ढक गया। सुबह गांव वाले जब स्टेशन के पास पहुंचे तो वहां किसी का नाम निशान नहीं था, बस ट्रैक के किनारे टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। जब उन्होंने उसे चालू किया तो उसमें आखिरी वीडियो चल पड़ी। काली ट्रेन की खिड़कियों में दर्जनों चेहरे और बीच में सीट नंबर 13 पर बैठा कबीर खाली आंखों से कैमरे की ओर घूरता हुआ। उस दिन से गांव वालों ने उस स्टेशन की ओर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। कहते हैं, जो भी वहां रात 2:30 बजे जाता है वह भूतिया ट्रेन का यात्री बन जाता है। और धुंधी स्टेशन आज भी वीरान पड़ा है, लेकिन रात 2:30 बजे ट्रैक से वही आवाज आती है, टिकट ले लो, टिकट ले लो।